हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 14 हाउ बिग हाउ हैवी का रिवीजन कि इसमें जो किस किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में। इसमें किसकी बात होती है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन से टॉपिक की बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है वॉल्यूम की। अब वॉल्यूम क्या होता है, हमने जैसे फाइंड आउट किया था एरिया। अब एरिया क्या होता है, एरिया एंड पेरीमीटर दो चीज़ें हमने ऑलरेडी पहले की हैं। ये क्या होती है, देखो पेरीमीटर होता है आपकी बाउंड्री, जो ये बाहर की बाउंड्री होती है वो आती है आपकी पेरीमीटर की, वो टोटल लेंथ कितनी है उस बाउंड्री की। एरिया क्या होता है, इसकी लेंथ एंड ब्रेथ, इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वो उसका एरिया पता चलता है कि उस चीज़ ने या फिर जो भी आपने चीज़ रखी है वहाँ पर उसने कितना स्पेस वहाँ पर कवर किया है, वो होता है आपका एरिया। अब बात आती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम सबसे पहले ये देखो, यहाँ पर आपकी क्या थी, लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है, या फिर विड्थ आप बोल सकते हो। सिर्फ ये दो चीज़ें थी। इन्हें हम बोलते हैं 2D फिगर्स। और वॉल्यूम में क्या आता है, वॉल्यूम में होते हैं 3D फिगर्स। अब 3D फिगर में क्या हो जाएगा, दो तो यही चीज़ें लगेंगी, लेंथ एंड ब्रेथ, एंड थर्ड डायमेंशन, डी मीन्स डायमेंशन। थर्ड डायमेंशन क्या होगी यहाँ पर, हाइट। यहाँ से आपको पता चलेगा उस चीज़ का वॉल्यूम। अब वॉल्यूम है क्या, देखो जैसे हम कोई ग्लास लेते हैं, ठीक है। अब जैसे इन्होंने ग्लास लिया है, उसके अंदर इन्होंने पानी डाला, पहले पानी का लेवल इतना है यहाँ तक का, ओके। देन उन्होंने उस पानी के अंदर उसको मार्क किया है, देन उस पानी के अंदर उन्होंने कुछ मार्बल्स डाले हैं छोटे छोटे इस तरह से। देन मार्बल डालने के बाद देखो पानी का लेवल पहले यहाँ था, जब उन्होंने मार्बल डाला तो उसके बाद पानी का लेवल यहाँ चला गया। मीन्स इतना डिफरेंस इनके जो है, इतना डिफरेंस यहाँ पर आया है वाटर लेवल में। ये क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने जो मार्बल डाले थे उन्होंने उस ग्लास में जाकर उस पानी की कुछ जगह को खुद ले लिया, वहाँ पर वो जगह उन्होंने ले ली है। डैट इज़ द वॉल्यूम, कि कोई जगह या फिर कोई चीज़ कितनी चीज़ें होल्ड कर सकती है। फॉर एग्जांपल हम एक बॉक्स ले रहे हैं, ओके। इस बॉक्स में आप कितनी चीज़ें डाल सकते हो, डैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ डैट बॉक्स, कि इसके अंदर आप कितनी चीज़ें डाल सकते हो, वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब जैसे ये एक मार्बल है, एक मार्बल लिया तो थोड़ा सा ऊपर गया, मीन्स उस वन मार्बल का वॉल्यूम कितना है, इतना वाटर लेवल। सेम इसी वे में जो इसके क्वेश्चंस रहेंगे। अब एरिया जब हम फाइंड आउट करते थे, हम दोनों डायमेंशन जो लेंथ एंड ब्रेथ थी उसकी मल्टीप्लाई करते थे। सेम वॉल्यूम में है, जब हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे, लेंथ, ब्रेथ और जो थर्ड डायमेंशन है डैट इज़ हाइट, उन तीनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे हमें हमारा वॉल्यूम मिल जाएगा। अब वॉल्यूम हम किन चीज़ों का फाइंड आउट करते हैं, अब ये जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ दी उसका तो वॉल्यूम होगा ही नहीं। जैसे जिसकी सारी साइड्स इक्वल थी उसे हमने स्क्वायर बोला था 2 डायमेंशन में, अपोजिट साइड्स आर इक्वल थी, डैट इज़ योर रेक्टेंगल। अब जब बात आती है आपके वॉल्यूम की, आपका जैसे एक डाइस होता है, डाइस आपने देखा होगा जब लूडो खेलते हो, उसमें क्या हो जाते हैं, 6 फेसेस हो जाते हैं और उसे हम बोलते हैं क्यूब। अब स्क्वायर से आप ये लगा सकते हो कि स्क्वायर से बना है आपका क्यूब। अब स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सेम होता है क्यूब में। क्यूब में भी क्या होगा, आपकी सारी साइड्स इक्वल होगी। अगर उन्होंने बोला कि साइड ऑफ अ क्यूब इज 6 मीटर और सेंटीमीटर, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, तो आपको उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। मतलब आपको क्या करना है उसमें, L इंटू बी इंटू एच, यानी कि उन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। और क्यूब में क्या होता है, सब सेम होता है। L भी 6 है, B भी 6 है, एंड हाइट H जो है वो भी 6 है। बस आपको उनकी मल्टीप्लाई करनी है। अब जब हम एरिया निकालते थे तो उसमें हम स्क्वायर लेते थे। लाइक अगर हमने एरिया लिया है 6 × 6, इसका हमें दिस इज़ अ लेंथ एंड ब्रेथ, इसका एरिया निकालना है तो हम लिखते हैं 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। और अब जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो हम लिखेंगे क्यूब सेंटीमीटर, क्योंकि हम ये क्यूब से निकालेंगे। इसमें सारी साइड्स इक्वल हैं, जैसे उसमें स्क्वायर में निकाल रहे थे। जब भी आप वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या लिखना है, जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई करने के बाद देन क्यूब और सेंटीमीटर और मीटर जो भी आपको मेजरमेंट वहाँ पर दी है। उसके बाद जब क्यूबॉइड होगा, क्यूबॉइड को आप रेक्टेंगल बोल सकते हो, कि रेक्टेंगल को जब 2 बार इस तरह से अटैच करोगे आप, सो लेंथ एंड दिस इज़ अ ब्रेथ एंड दैट इज़ हाइट। इसमें तीनों चीज़ें क्या हैं, अलग अलग रहेंगी, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। जो भी दी जाएगी आपको जस्ट क्या करना है, फॉर एग्जांपल
लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर है एंड हाइट इज़ 3 सेंटीमीटर। सो आपको जस्ट क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 5 × 2 × 3, 5 2 10 एंड 10 3 30 क्यूब सेंटीमीटर उसका वॉल्यूम रहेगा। सो फर्स्ट रहेगा, इसमें आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम आपको पता चल गया कि एक बॉक्स आपको दे दिया, तो आपको बताना है कि उस बॉक्स के अंदर हम कितनी चीज़ें रख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा उसका वॉल्यूम, कि कोई जगह है या कोई चीज़ है उसके अंदर आप कितनी चीज़ें रख सकते हो, डैट इज़ द वॉल्यूम। ओके, सो यहाँ पर यही जो इन्होंने, अगर आप चाहो तो इस तरह से अपना भी एक बना सकते हो, मेजरिंग बोतल बना सकते हो। इस तरह के क्वेश्चंस इन्होंने यहाँ पर दिए हैं। इफ़ यू वांट टू ट्राई, सो उसको ट्राई कर सकते हो। मेन ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, जस्ट उन्होंने जो है अलग अलग शेप्स दी हैं। आप अपना कंपास बुक ले सकते हो, मैथ्स नोटबुक ले सकते हो, मैथ्स टेक्स्ट बुक ले सकते हो और चेक कर सकते हो कि उसमें जो है आपका किस तरह से आप उनका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे आपको उनकी जो है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट फाइंड आउट करनी है और जस्ट उनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो आपको उनका वॉल्यूम मिल जाएगा। सो इसमें एक तो आपके क्वेश्चंस रहेंगे कि उसका वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। देन इस टाइप से दे सकते हैं कि एक क्यूब आपको दिया गया है जिसकी लेंथ, क्यूब दिया है, सो मतलब उसकी सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो उसकी साइड जो है 7 सेंटीमीटर है, और अगर उससे डबल साइड का आप कोई क्यूब ले रहे हो, तो उसके अंदर ये छोटे वाले कितने क्यूब आ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसका जो नीचे का पार्ट है वो कवर करना होगा, बिकॉज डबल साइड है। सो मीन्स 2 हमें यहाँ रखने पड़ेंगे, 2 हमें यहाँ रखने हैं, 2 उस साइड रखने पड़ेंगे, देन उस साइड 2, लेकिन उसमें से एक साइड यहाँ से हो जाएगी। सो टोटल यहाँ पर हमें 4 रखने और सेम 4 हमें यहाँ पर रखने हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8। अगर डबल साइड का रहेगा तो हमें कितने क्यूब वहाँ पर रखने पड़ेंगे 8। उसके बाद में यहाँ पर देखो इन्होंने बोला कि 4000 सेंटीमीटर की क्यूब है बॉक्स में, ठीक है, 4000 सेंटीमीटर मीन्स ये उन्होंने क्या बता दिया है, उसका वॉल्यूम बता दिया है कि मुझे इतना स्पेस चाहिएगा, मुझे इतनी चीज़ें रखनी है, इतने सेंटीमीटर है वो चीज़ें मुझे बॉक्स में रखनी है, और 3 बॉक्सेस दे दिए। सो आपको फाइंड आउट करना है कि क्या ये इसके अंदर कवर हो जाएगा। मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन सब का जो है आपको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, एंड देन फाइंड आउट करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा उनको आपको कर देना है ऐड। देन इन तीनों को आपको ऐड करना है 0 6 4 7 एंड 3। सो ये देखो ये हो गया आपका 3700 यानी कि 3000, और हमारे पास टोटल कितने सेंटीमीटर की क्यूब है 4000 की। सो मीन्स इन तीनों के अंदर ये नहीं आ सकता, इस तरह के हो सकते हैं। मीन्स आपको टोटल क्यूब मीन्स वॉल्यूम दे दिया है ऑलरेडी, टोटल वॉल्यूम इतना चाहिए और मेरे पास इतने बॉक्सेस है, तो क्या इतने बॉक्सेस में या इतने क्यूब्स में इन बॉक्सेस के अंदर रख सकता हूँ या रख सकती हूँ या नहीं। तो जस्ट आपको क्या करना है, उनका जो बॉक्सेस दिया है उनका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और टोटल करना पड़ेगा और देखना है कि वो वॉल्यूम उसकी इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल या बड़ा है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। फिर इस तरह से उन्होंने कोई एक चीज़ ली, आप इन्होंने पोस्ट कार्ड लिया तो आप कुछ और ले सकते हो नॉर्मल पेपर, और चेक कर सकते हो इस तरह से फोल्ड करके कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, यानी कि किसके अंदर कोई चीज़ ज़्यादा आएगी। आप मार्बल ले सकते हो, सैंड ले सकते हो, यू कैन यूज़ कि किसके अंदर जो है वो सैंड ज़्यादा आएगी। देन ये कुछ लोग जो हैं ट्रैकिंग के लिए गए हैं यहाँ पर। अब इन्होंने पर डे का बता दिया कि हर लोग को इतना इतना फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर दे दिया 1/3, ओके 1/3 की ये बात कर रहे हैं। सो आज जब भी आपको 1/3 1/5 1/4 या कुछ भी फाइंड आउट करना है, सो मीन्स आपको क्या करना होता है, जैसे मुझे 20 का फाइंड आउट करना है 1/4। सो इसमें क्या आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका डिनोमिनेटर आपको देखना है। डिनोमिनेटर कुछ नहीं दिया तो उसके नीचे मैं 1 लिख रही हूँ। देन न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई करनी है एंड देन डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करनी है, एंड जो आंसर आएगा न्यूमिनेटर का उसको डिवाइड करना है आपको डिनोमिनेटर से, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए होंगे कि एक दिन के लिए इतना है तो 6 दिन के लिए कितना चाहिएगा। तो मीन्स जो इसका भी 6 डेज़ का वो पूछेंगे, आपको उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। नाउ उसके बाद में कि वेट से अकॉर्डिंग क्वेश्चंस है कि इसका वेट इतना है तो आपका कितना हो जाएगा। सो वेट भी क्या एक तरह से वॉल्यूम का ही काम करता है। देन यहाँ पर ये कैशियर है, ये जो ब्लाइंड है, लेकिन ये जो है चीज़ों को वे करते हैं, जो कॉइन्स आते हैं, रुपीज़ आते हैं, उनको जो है वे करके देख लेते हैं कि उनका वेट कितना है, और वो करेक्ट बताते हैं कि हाँ इसमें इतने कॉइन्स है या नहीं। सो ये किस तरह से करते हैं, 5 रुपीज़ कॉइन है, एक कॉइन अगर आप लोगे 5 रुपीज़ का तो उसका वेट है 9 ग्राम।
सो एक लड़का आता है, ही सेइंग लाइक कि मेरे पास जो सैक है, जिस बैग है, उसके अंदर 9 kg जो है कॉइन्स हैं। तो वो क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको मल्टीप्लाई करना है या फिर आपको डिवाइड करना है, कोई भी चीज़ अगर आपको करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इक्वल मेजरमेंट में उन्हें चेंज करना है। लाइक देखो, यहाँ पर जो फर्स्ट 5 रुपीज़ कॉइन था उसका वेट है 9 ग्राम में, और यहाँ पर इसने कितना दिया, 9 किलोग्राम्स। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ग्राम्स में चेंज करना है। सो मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 9000 हो गया, एंड देन इसको आप 9 से डिवाइड कर दोगे, बिकॉज अब ये इक्वल हो गया, और वहाँ से आपको टोटल कॉइन्स मिल जाएंगे, कितने होंगे, 1000। सो 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स। अब मेरे को हाफ kg का फाइंड आउट करना है, यानी कि 1 2, ओके, हाफ मीन्स 1/2। सो मीन्स आपको क्या करना है, इसकी 2 से डिवाइड कर देना है, सो 500 हो जाएगा। 1/4 फाइंड आउट करना है, सो 4 से डिवाइड कर दोगे आप 1000 को, ओके। सो आपका 250 ग्राम्स हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके रहेंगे, उसमें कॉइन का वेट आपको पहले ही दे दिया जाएगा, देन आपको वो कॉइन के वेट से टोटल वेट फाइंड आउट करना है, या फिर जो भी वेट वो बोलेंगे वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो है एक कॉइन का, जैसे 1 रुपीज़ कॉइन है, उसका वेट जो है 1 ग्राम है या 10 ग्राम्स है। सो अगर मेरे टोटल बैग का वेट 500 ग्राम्स है या किलोग्राम्स है, 50 किलोग्राम्स है, तो कितने उसके अंदर कॉइन्स हैं। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किलोग्राम्स को चेंज करना होगा, जैसे 50 किलोग्राम्स था, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको चेंज करना होगा ग्राम्स में, बिकॉज जो दूसरी चीज़ है वो किस में है, ग्राम में। सो दोनों को इक्वली आपको चेंज करना पड़ेगा मेजरमेंट में, देन आपको उसको डिवाइड करना है। सो ये था आपका चैप्टर हाउ बिग एंड हाउ हैवी। इसी तरह के आपके क्वेश्चंस इसमें रहेंगे।